आज डोनाल्ड ट्रंप से भारत को सीखने की जरूरत है कि जैसे भारत के पड़ोसी देश लगातार भारत से हर साल सैकड़ों करोड़ों रुपए की मदद लेते हैं, इस साल के बजट में भी हमने अपने तमाम पड़ोसी देशों को भर भर के पैसा दिया है मदद के तौर पर, और बदले में हमें क्या मिलता है? धोखा, और हमारी पीठ में लगातार छुरा घोंपा जाता है। ये हैं भारत के पड़ोसी देश, और ऐसे देशों को ठीक कैसे किया जाता है ये हमें डोनाल्ड ट्रंप से सीखना चाहिए कि दुनिया में कोई भी देश आपका ना तो दोस्त है, ना दुश्मन है, ना मित्र है, ना दोस्त है, कुछ भी नहीं। देश एक एसेट की तरह इस्तेमाल करो और उससे अपने आप को इतना ताकतवर बनाओ कि दुनिया में कोई भी देश आपके सामने आंख उठाने तक की हिम्मत ना कर पाए। यही डोनाल्ड ट्रंप ने किया है रूस और यूक्रेन के साथ। आप सभी लोग जानते हैं कि पिछले कई हफ्तों से डोनाल्ड ट्रंप लगातार ऐसे बयान दे रहे थे जिससे लगा ये कि डोनाल्ड ट्रंप तो व्लादिमीर पुतिन की कठपुतली हैं, वो तो रूस के इशारों पर नाच रहे हैं। भारत में भी कई लोगों ने कहा, जबकि मैं उन्हें बार बार कह रहा था कि डोनाल्ड ट्रंप को बेवकूफ़ मत समझो, वो बहुत शातिर आदमी है, वो इसके पीछे जरूर कोई ना कोई मकसद लेकर चल रहा है। और ऐसा हुआ, डोनाल्ड ट्रंप ने रूस का इस्तेमाल किया, उनके पक्ष में बयानबाजी देकर माहौल ऐसा खड़ा कर दिया जैसे कि अमेरिका तो पूरी तरीके से रूस के साथ चला गया है, यूक्रेन को अकेला छोड़ दिया है, यूरोप भी दो राह पर खड़ा है और अब अमेरिका कुछ भी मदद नहीं करेगा यूक्रेन की। लेकिन कल देर रात डोनाल्ड ट्रंप ने एक ऐसा ऐलान किया जिसके बाद व्लादिमीर पुतिन तो छोड़िए, रूस और यूक्रेन के तमाम रणनीतिकार पस्त हो गए हैं। दरअसल आप अपनी स्क्रीन पर देखिए, डोनाल्ड ट्रंप ने ऐलान किया है कि वो यूक्रेन के साथ एक ऐतिहासिक डील करने जा रहे हैं। इस डील के तहत यूक्रेन अपने करीबन $500 बिलियन के खनिज भंडार अमेरिका को सौंपने जा रहा है। जी हाँ, और इसमें $350 बिलियन तो सिर्फ जो रेयर अर्थ मिनरल्स हैं जैसे कि लिथियम वगैरह, ग्रेफाइट वगैरह, वो होने वाले हैं। इनका एक्सेस अमेरिकी कंपनियों के हाथ में होगा। इतना ही नहीं, इसके अलावा जो बाकी के बचे हुए हैं उसमें होंगे यूरेनियम, जी हाँ, जिससे कि परमाणु ऊर्जा पैदा करी जाती है, कोयला और अन्य प्रकार के अन्य प्राकृतिक संसाधन जो अब सब हाथ में चले जाएंगे अमेरिका के। इतना ही नहीं, अगर आपको लग रहा है कि बस डोनाल्ड ट्रंप यही लेंगे तो नहीं। दरअसल इन $500 बिलियन के खनिज पदार्थों के अलावा वो पिछले 4 साल में जो भी अमेरिका ने अपने बड़े हथियार दिए हैं यूक्रेन को, जैसे कि पैट्रियट मिसाइल, मिलिट्री इक्विपमेंट जो कि बहुत क्रूशल हैं, और अमेरिकी सेना में कमी हो गई है क्योंकि उन्होंने बहुत ज़्यादा दे दिए हैं यूक्रेन को, यूक्रेन वो मिलिट्री इक्विपमेंट्स और हथियार भी वापस करेगा। इतना ही नहीं, इसके बदले यूक्रेन को क्या मिलेगा? रूस से लड़ते रहने का अधिकार। जी हाँ, डोनाल्ड ट्रंप ने खुद ऐलान किया है कि ये डील साइन करने के बाद यूक्रेन को बदले में मिलेगा रूस से लड़ते रहने का अधिकार। वो लड़ते रहेंगे, अमेरिका उन्हें डिप्लोमेटिक सपोर्ट देगा। इसके अलावा दुनिया भर के जो वर्ल्ड स्टेज है वहां पर लगातार उन्हें सपोर्ट करेगा। यूनाइटेड नेशन में रूस के खिलाफ अपनी वीटो पावर का इस्तेमाल करता रहेगा। हालांकि उन्होंने ये बात नहीं बताई है कि क्या हथियारों से और फाइनेंशियल तरीकों से भी वो यूक्रेन की मदद करेंगे या नहीं, इस पर अभी क्लियरेंस आना बाकी है। लेकिन आप में से कई लोग सोच रहे होंगे कि यार ऐसे ही मुंह उठाकर यूक्रेन ने अपने खनिज संसाधन दे दिए अमेरिका को, क्या बदले में उसे भी कुछ मिल रहा है इनमें से? तो बिल्कुल, दरअसल 50-50 का बंटवारा हुआ है, और इस बंटवारे के तहत जो $500 बिलियन के खनिज पदार्थ हैं वो निकालने के बाद जो बचेगा, अमेरिका उसमें से हर साल कुछ कीमत निकाल कर एक फंड बनाएगा। उस फंड के अंदर पैसा तब तक डाला जाएगा यूक्रेन का जब तक कि वो $500 बिलियन का नहीं हो जाता। जी हाँ, और अमेरिका का कहना यह है कि उस फंड को अमेरिकी कंपनियां मैनेज करेंगी और उसके इस्तेमाल से यूक्रेन को रिबिल्ड किया जाएगा, यानी कि यूक्रेन के अंदर फिर से ऐसा ही देश बनाया जाएगा जैसा कि युद्ध से पहले वो था। लेकिन इसमें भी एक पेंच है। दरअसल जो ये $500 बिलियन का फंड तैयार किया जाएगा यूक्रेन के खनिज पदार्थ बेचकर, वो भी यूक्रेन के हिस्से से, उस पैसे को इन्वेस्ट किया जाएगा अमेरिकी मार्केट में, और फिर उससे जो कमाई होगी
वो यूक्रेन के रीबिल्ड में लगाए जाएंगे। यानी कि देखा जाए तो प्रैक्टिकली 100% खजाना ही लूट रहा है यूक्रेन का यहाँ पर अमेरिका, और दिखाने को वो ऐसे दिखा रहा है जैसे कि उसने बहुत बड़ा परोपकार कर दिया हो यूक्रेन पर। लेकिन इसके बाद यूरोप के देश और यूक्रेन के अंदर भी सांस में सांस आई है, क्योंकि ये बात सभी जानते हैं कि यूरोप कितना जोर लगा ले, यूक्रेन कितना जोर लगा ले, बिना अमेरिकी मदद के यूक्रेन कभी भी नहीं हरा सकता रूस को। यहाँ तक कि रूस के खिलाफ लड़ाई भी जारी नहीं रख सकता। यही कारण है कि इस डील के बाद यूरोप के देशों को लग रहा है कि अब अमेरिकी सपोर्ट आती रहेगी और ये लड़ाई जारी रहेगी और रूस की हार वो किसी तरीके से निश्चित कर पाएंगे। डोनाल्ड ट्रंप की यही चीज अब भारत को भी सीखने की जरूरत है। हमें भी यही ब्रूटल फॉरेन पॉलिसी अपनानी पड़ेगी, वरना ये छोटे छोटे देश जो भारत का बेवकूफ बनाकर निकल जाते हैं, ये हमें कभी आगे जाकर बहुत बड़ा नुकसान देंगे। श्रीलंका, बांग्लादेश, नेपाल, तमाम ये ऐसे देश हैं जब संकट में होते हैं तो भारत के पास चले आते हैं। जब भारत ये संकट हर लेता है, इनकी समस्या दूर कर देता है भारत के जो मेहनत करने वाले टैक्स पेयर्स हैं उनके पैसे से, तो फिर ये भारत के कुछ दिन गुणगान करते हैं और उसके बाद कुछ ही महीनों के अंदर आप देखोगे कि ये तमाम चीन की गोद में बैठे मिलेंगे। ऐसे देशों को अब ट्रीटमेंट डोनाल्ड ट्रंप वाला ही देना पड़ेगा, ये ऐसे सीधे होंगे ही नहीं। हालांकि कई देशों को डोनाल्ड ट्रंप की कारस्तानी बुरी लग सकती है, बेकार लग सकती है, लेकिन यकीन मानिए अगर आपको अपने देश को सुपर पावर बनाना है, उस देश की सत्ता को दुनिया भर में स्थापित करना है, दुनिया को झुकाना है, तो ऐसी ही ब्रूटल पॉलिसी लानी पड़ेगी, वरना देश सरवाइव नहीं कर पाते।